अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल एक बड़ा ही हैरत अंगेज़, हैरान कुन और चौंका देने वाला डाटा मैं लेकर आया हूँ। ख़ास तौर पर मेरे वो दोस्त जो लब्बैक से वाबस्ता हैं या किसी भी मजहबी जमात से वाबस्ता हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही हैरान कुन डाटा होगा। और इस डाटे में ये बताया गया है कि शायद यहाँ पर जितना भी अदम बर्दाश्त है और जो ब्लास्फेमी के केसेस होते हैं, उसके पीछे ये मजहबी माइंडसेट ही होता है या फिर जो मरूद इल्ज़ाम ठहराया जाता है वो लब्बैक को ही है। तो ये जो रिपोर्ट है अभी ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर्स 2024 ये जारी की गई है और 2023 के इसमें वाक़यात लिखे गए हैं। और ये इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 या जब लब्बैक वजूद में नहीं थी आई तो तब तक यहाँ पर बिल्कुल ही अमन था। इस तरह जो मजहबी इंतहा पसंदी जिसको नाम दिया जाता है वो बिल्कुल भी नहीं थी। सारे पुरअमन तरीके से रहते थे, अक़लियतें बिल्कुल महफूज थीं। तो अब 11 अगस्त को जो अक़लियतों का दिन मनाया जा रहा है पाकिस्तान में, ये क्यों मनाया जाता है इसका भी थोड़ा सा मैं डाटा लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले बात वहीं से शुरू करते हैं कि ये दिन क्यों मनाया गया और क्यों मनाया जा रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, किसके दौरे हुकूमत में इसको मिनार्टी डे करार दिया था। उसके बाद ये मैं डाटे के साथ डिस्कस करूँगा और आप तक बात पहुँचाऊँगा। चूँकि लब्बैक की जानिब से ये जो 11 मार्च को कुछ पफलट्स वगैरह छापे जाने थे और उनकी तशहीर पहले शुरू हो गई थी, तो इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर को और हैदराबाद, कराची और जितने भी शहर हैं, ख़ास तौर पर लाहौर, यहाँ पर वार्न कर दिया गया था कि आप खुद ही प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लें, वरना फिर हालात ख़राब हुए तो हम इसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। तो ये जी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त की तकरीर है जो उन्होंने की थी, और वो ये थी कि मुमलिकत पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं, अपने मंदिरों में जाएं, अपनी मसाजिद में जाएं या किसी और इबादत गाह में, आपका ताल्लुक किसी मज़हब, ज़ात या अक़ीदे से हो, कारोबार रियासत का इससे कोई वास्ता नहीं। यानी आप किसी भी मज़हब, अक़ीदे से ताल्लुक़ रखते हैं तो कारोबार रियासत का इससे वास्ता नहीं। अब बड़ी कोशिश की जाती रही कि 11 अगस्त 1947 का ये जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का खिताब है इसको आइन में शामिल किया जाए और ये बुनियाद रखी जाए या बनाई जाए कि कारोबार रियासत यानी जो रियासत है ना, उसका अक़लियतों के हवाले से या इस तरह के मामलात में कोई अमल दखल नहीं है। तो यहाँ से मामला फिर ख़राब होता है। ताहम जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तवील मुशर्रफ के मार्शल लॉ के बाद, तो उस वक्त वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का दौरे हुकूमत था, वो वज़ीर आज़म थे। तो फिर 2009 में यूसुफ रज़ा गिलानी ने 11 अगस्त को कौमी यौम अक़लियत के तौर पर मनाने का ऐलान किया। यानी 11 अगस्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये तकरीर की और फिर 2009 को वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस दिन को मनाने का ऐलान किया और उससे लेकर अब तक ये एक बहस जारी है। इसी NGO का एक जो पम्फलेट मेरे हाथ और लगा है उसमें मजहबी आज़ादी, पाकिस्तान में हक़ मजहबी आज़ादी, आइनी ज़मानतें और अमल दरामद। अब इसमें मसला क्या है? इसमें मसला जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो हिंदू बरादरी है या जो सिख बरादरी है, उनको नहीं है। अब मसला ये है कि ये उनकी आड़ में ये वही जो कादियानी या अहमदी ग्रुप है वो ये तासुर देने की कोशिश करता है कि अगर इस यहाँ पर हम महफूज नहीं है ना, हमें हकूक़ नहीं दिए जा रहे, तो दीगर अक़लियतें भी इसमें महफूज नहीं है। तो फिर वो जो NGO हैं जो पैसे लेकर सारा ये धंधा चलाती हैं, वो फिर किसी न किसी तरीके से बरीक वारदात के ज़रिए इंसानी हकूक़ के नाम पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर या फ्रीडम ऑफ मिनॉरिटीज़ के नाम पर वो इस तरह का फिर धंधा रचाती हैं, चीज़ें होती हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी फिर लगना शुरू हो जाता है कि इंसानी हकूक़ के नाम पर जब ये बातें की जाती हैं और बीच में जानबूझ के इनको घुसेड़ दिया जाता है। ये जो डाटा है ना, इस डाटे से मैं ये प्रूव करूँगा और आपके सामने रखूँगा ये हक़ाइक़ भी कि मामला तो है ही नहीं। जिनको पीर है वो बहाने तलाश करते हैं। तो इसमें तबलीग की आज़ादी
का भी एक नुक्ता डिस्कस किया गया है कि असूली तौर पर हर शहरी को कानून, अमन आमा और ज़ाब्ता अखलाक के ताबे रहते हुए अपने मजहबी अकायद की तबलीग का हक हासिल है। ये जो बात है ना, ये बड़े ही अहसन तरीके से मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने जब मुख्तलिफ मसालिक के उलमा कराम के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, तब तफसीलन उन्होंने ये 3 नुक्ते बयान किए थे। ये जो तबलीग है ना, दीगर मज़ाहिब या अक़लियतों को उन्होंने कहा था कि कानून, अमन आमा और ज़ाब्ता अखलाक, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये कहा था कि उसमें ये है कि पहले आप अपने आप को अक़लियत तो तसव्वुर करें, ये ख़ुद को माने तो सही अहमदी या कादियानी कि हम गैर मुस्लिम हैं। तो ये शिक में कन्फ्यूजन पैदा कर दी जाती है। अब इन्हें चाहिए था कि इसको मज़ीद एक्सपेंड करते, लेकिन यहाँ पर एक्सपेंड नहीं किया गया। वही बात जो है वो पंजाबी में कहते हैं रोले में रखना, रोले में रखी गई है। आगे जी के ज़ाब्ता तज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 298C में है कि जिसमें अहमदियों को अपने अकीदे की तबलीग या तशहीर को काबिल ताज़ीर फ़ेल करार दिया गया है, लेकिन बिलअमूम और खुले आम मजहबी तबलीग सिर्फ अक्सरती मज़हब के पैरोकार ही करते हैं। अब ये देखें बरीक वारदात इसमें वो ही है कि अहमदियों का इसमें फिर जिक्र कर दिया गया है, लेकिन यहाँ मुद्दा उनके हकूक़ का नहीं है। मुद्दा तो ये है कि भाईजान वो अपने आप को गैर मुस्लिम क्यों नहीं कंसीडर करते, वो ऐलान क्यों नहीं करते कि हम अक़लियत हैं इस मुल्क की और गैर मुस्लिम हैं, वो अपने आप को ये डिक्लेयर नहीं करते। तो मामला तो सिर्फ इतना सा है। और अगर वो अपने आप को ये डिक्लेयर कर लें और वो लिबादा जो ओढ़ना चाहते हैं, जिसके पीछे छुपना चाहते हैं, वो ना छुपें, तो उनके हवाले से बात की जा सकती है। लेकिन वो मासूम हमारे पाकिस्तानी या दुनिया भर में जहाँ जहाँ लोग बैठे हुए हैं, वो इस बरीक वारदात को नहीं समझते और फिर ये समझते हैं कि शायद जो इंसानी हकूक़ के नाम पर काम हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि अक़लियतें जो पाकिस्तान में ना गैर महफूज हैं, अक़लियतें महफूज हैं, अक़लियतों को कोई कुछ नहीं कहता। ये जो ब्लास्फेमी के केसेस हैं ना, इसमें जो केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं वो मुसलमानों के हवाले से हैं, यानी मुसलमानों पर जो ब्लास्फेमी लगी है। और वो जो 2023 का डाटा अगर मैं आपको बताऊं तो 2023 में 237 केसेस हुए हैं मेल, वो है मुस्लिम, और 10 हैं ख़वातीन। टोटल 247 2023 में जो केसेस हुए हैं ब्लास्फेमी में के, उसमें वो केसेस में मुलविस हैं 247 मुसलमानों पर हुए हैं, अहमदियों पर 65 हुए हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी पर 11 हुए हैं, हिंदू जो हैं वो 5 और नॉट नॉन भी 5 है, हिंदू सॉरी 1 है। तो ये बड़ा एक्सक्लूसिव डाटा है जी, खुद उनका अपना ये डाटा बता रहा है। लेकिन जो लब्बैक के हवाले से बार बार 2 जगह इसका जिक्र किया गया है, तो वो जो 2 जगह जिक्र क्यों किया गया है, एक तो जो जरावाला का वाक़या हुआ था उसमें जो इब्तदाई तौर पर बताया गया जी कि जो पुलिस ने रिपोर्ट दी है उसमें इश्तिहार दिलवाने में या इस मामले को हवा देने में लब्बैक के रहनुमा शामिल थे, लेकिन वो बाद में प्रूव नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर इस रिपोर्ट में वो जिक्र किया गया है और ये लिखा गया है कि फ्राम द बिगिनिंग ऑफ 2023 the religious political outfits rapidly weaponized blasphemy allegations to advance their political before the general elections. Hence victimized persons belongs to minority religions and Muslim sects. This lead to the immigration of the entire minority population. यानी ये जो 2023 या उस तरह के बयानात हैं या चीज़ें हैं वो ये कह रहे हैं जी कि इससे अक़लियतें गैर महफूज हुई हैं और वो मुसल्लह हैं। TLP के तराजुर में उन्हें कहा जाता है जी कि ये मुसल्लह होते हैं। अब जो मलंग हैं लब्बैक वाले वो मुसल्लह होते हैं भाई, उनके पास हथियार होते हैं। अब्यूज़ ऑफ ब्लास्फेमी एलिगेशंस बाय TLP प्रीसर्व्ड इन सरगोदा में इन मई 2023 against the Shia followed by attacked Ahmadi places of worship and attacked on the pretext of the blasphemy against Christians spread in part of पंजाब के, फिर ये पंजाब में फैलना शुरू हो गए जी। और फिर उन्होंने अपनी ये सारी रिसर्च की है और इस पैरे में तो वो बता रहे हैं जी कि ये जो लब्बैक वाले हैं ना बड़े पुरतशद्दुद हैं, बड़े पुरतशद्दुद हैं, ये अमन ख़राब करते हैं। अब
जरावाला वाक़या हो गया, या उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें शेयर की गई है, और वो है जो टीएलपी का मुआहदा है हुकूमत के साथ। जब ये आप ये कह लें कि हुकूमत थी चंद माह के लिए, पीडीएम की पहली हुकूमत जिसमें राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला थे, तो ये पैरा बड़ा पढ़ने वाला है। वो ये कहते हैं जी कि ऑन जून 16 द फेडरल गवर्नमेंट स्टक ए डेंजरस एग्रीमेंट, कि जो वफाकी हुकूमत है ना, उन्होंने एक बड़ा ही ख़तरनाक मुआहदा कर लिया। यानी टीएलपी के साथ जो वफाकी हुकूमत का मुआहदा हुआ वो बड़ा ही ख़तरनाक था। With the TLP that acknowledged TLP as a political party, not a terrorist or banned organization for coverage in the media। यानी ये तो दहशतगर्द है, ये तो बैन होने चाहिए, मीडिया पर भी बैन होने चाहिए। तो इन्हें एक पॉलिटिकल जमात मान लिया गया और इनके साथ खतरनाक मुआहदा कर लिया गया। इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह एंड इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर सरदार एयाज सादिक साइन द एग्रीमेंट विद द टीएलपीज की लीडर्स डॉक्टर मोहम्मद शफीक अमीनी एंड अलामा गुलाम फैजी इन ए जॉइंट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अंडर दिस एग्रीमेंट द गवर्नमेंट डी नोटिफाइड all the notification issued against the TLP by the Pakistan Electronic Media Regulatory Authority PEMRA and the Pakistan Telecommunication Authority PTA in the past, and promised to lift a ban from all TLP leaders and workers who had already been excluded from this scheduled term। यानी ये बताया गया जी कि ये जो पैमरा या हमारा है PTA, यहाँ पर उनसे बैन हटा लिया गया, लेकिन अभी तक कहाँ आपको मीडिया पर उस तरह टीएलपी नज़र आती है। और अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मामला कुछ यूँ है कि फेसबुक जो ख़ास तौर पर टिकटॉक है, यहाँ पर तो उनका नाम लिखना ही ममनू है। किसी रहनुमा की तस्वीर लगा दी जाए तो आपका अकाउंट उड़ जाता है। तो ये रियलिटी भी लिखनी चाहिए। अपनी मर्ज़ी के आप जो फैक्ट्स हैं वो लें और उसे फिर पम्फलेट की सूरत या फिर अपनी सालाना रिपोर्ट की सूरत फैलाना शुरू कर दें। खैर आगे चलते हैं जी कि दी एग्रीमेंट आल्सो स्टेटेड दी एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 वुड अप्लाई टू दी ब्लास्फेमी सस्पेक्ट्स अंडर सेक्शन 295C PPC एंड ए स्पीडी ट्रायल ऑफ दी अक्यूज्ड वुड बी इंश्योर्ड। और ये भी कहा गया जी कि ये टीएलपी की डिमांड पर स्पीडी ट्रायल के लिए और उनकी सज़ा को 3 साल की बजाय उम्र कैद करने के लिए हुकूमत ने कानून साजी का भी कह दिया। तो ये एक डाटा हाथ आया था मिनार्टी डे के हवाले से, और इसी किस्म के जो सालाना रिपोर्ट्स हैं या पम्फलेट्स वगैरह हैं वो फैलाए जाने हैं, और ये कन्फ्यूजन फैलानी है कि यहाँ पर अक़लियतें गैर महफूज हैं, जबकि रियलिटी ये है, हकीकत ये है कि चाहे मसीही बरादरी हो, चाहे सिख बरादरी हो या फिर हिंदू कम्युनिटी हो, ये अपनी इबादत गाहों में जा सकते हैं, अपनी इबादतें कर सकते हैं, अपने मज़हब की अपने हल्के में तबलीग भी कर सकते हैं, वहाँ पर गपशप भी लगा सकते हैं, मजाके भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक अहमदियों का मामला है उनका तो ऐसा कोई है ही नहीं है, वो तो अपने आप को गैर मुस्लिम तक डिक्लेयर ही नहीं करते। तो कैसे फिर आइन के आर्टिकल के तहत उन्हें हकूक दे दिए जाएं, और ये जो पीपीसी की दफ़ा है 298C क्यों ना उन पर इतलाक हो, ये मामला है भाईजान। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो मुहाज खड़ा हो चुका है वो बड़ा डेंजरस है, और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपके साथ डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मुद्दा तो यही था कि भाईजान ये जो बरीक वारदातें डाली जाती हैं ये सोचे समझे मंसूबे के तहत डाली जाती हैं, सबको आंखें खुली रखनी चाहिए। और जब इस तरह का डाटा हो तो इसके मुकाबले में आपको अपना मौक़िफ़ भी आवाम के सामने लाजमी रखना चाहिए। अब जो वीलाग सुनने वाले हैं वो मेरी बात को समझ ये होंगे कि इस प्रोपेगेंडे का मुकाबला करना है तो इसी सूरत में आपको मज़ीद तशरीह खुद अपने अंदाज में करके पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहिए कि भाई असल में मामला है क्या। आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लिंक भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।